दोस्तों घड़ी आ गई जिसका हम बहुत समय से इंतजार करते हैं और बहुत समय से हमने इस खबर के ऊपर अपनी नजर गड़ा रखी थी कि जैसी ये खबर आएगी हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो अपने अभिकर्ता भाइयों को उसको सूचित करेंगे और बड़ा हमें खुशी होगी कि हम ये खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सबसे खास बात ये दोस्तों इस खबर के पीछे कि जैसी खबर अनाउंस हुई, मतलब कल 28 तारीख को खबर अनाउंस हुई है, अनाउंस होते ही हमारी टीम लगी इसके ऊपर काम करने में। और आपको एक और बता दो, जैसी खबर अनाउंस हुई इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हड़कंप मच गया कि एलआईसी ने क्या कर दिया। और एक खबर किसने पुष्टि की इस खबर की? एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती जी ने ऐलान कर दिया इंश्योरेंस के अंदर कि हम ऐसा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके बारे में ये वीडियो है दोस्तों इससे फर्क क्या क्या पड़े पहले बता दूं किन के ऊपर फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो जो एलआईसी का जो शेयर धारक है, जिसके पास एलआईसी का शेयर है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो एलआईसी का पॉलिसी धारक है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो एलआईसी है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है पूरी उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। वो तो पड़ गया है, मतलब लोग अब हलचलें शुरू हो गई उसके अंदर। भारत सरकार के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है और सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है एलआईसी के एजेंट के ऊपर, मतलब एजेंट के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और वो क्या इंपैक्ट है इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसी है कि हम उसको ब्रीफ में नहीं बताएंगे, डिटेल में ही बताएंगे आपको। तो अगर आपके पास वक्त ना हो तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खबर पे जाने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि आप जैसे हमारी बाकी वीडियो को सराहते हैं, आप वीडियो को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी देते हैं, ऐसे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपसे वो छूटी ना रह जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा जो काम है आपको लिटरेट करने का, आपको इन्फॉर्म करने का, वो हमारी दिशा सही जा रही है, इससे पता चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबर के ऊपर। खबर दोस्तों एलआईसी के चेयरमैन की तरफ से है। एलआईसी के चेयरमैन ने अनाउंस किया, सबसे पहले अनाउंस किया कि एलआईसी के जो भी हमारे शेयर धारक हैं, जिनके पास एलआईसी का शेयर है, आपको पता है एलआईसी काफी टाइम से नुकसान में चल रही है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से वो प्लस में आ गई है और अब काफी अच्छा रिजल्ट भी दे रही है। 4 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था पिछली बार। अब एलआईसी के प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से एलआईसी के चेयरमैन जी ने 6 रुपया एडिशनल बोनस डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड का, यानी कि अब प्रति शेयर 10 रुपया मिलेगा। तो ये एक बड़ी खबर हो गई उन लोगों के लिए जिनके पास एलआईसी का शेयर है। अब दूसरी खबर पे चलते हैं। एलआईसी का प्रॉफिट कितना हुआ है? एलआईसी के प्रॉफिट की बात करें तो एलआईसी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, इस बार 13,762 करोड़ का हुआ है। ये क्वार्टर 4 की प्रॉफिट बता रहा हूं। और इस प्रॉफिट को अगर हम साल के हिसाब से कैलकुलेट करें, एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो ये 11% से बढ़ा है और ये बन गया 40,676 करोड़ का, यानी 11% की वृद्धि हुई है। और ये जो कैलकुलेशन है 40,676 करोड़, ये पैट है, मतलब पैट का होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए अचीवमेंट है एलआईसी की। क्वार्टर 4 में अच्छा मार्जिन लेकर आई है, 11% की ग्रोथ ली है पिछले साल के मुकाबले और 40,676 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट के बेसिस पे एलआईसी ने 6 रुपए का एडिशनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया, जो भी एलआईसी के शेयर होल्डर, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये बात हो गई शेयर होल्डर की, ये बात होगी एलआईसी के प्रॉफिट की। अब एलआईसी का प्रॉफिट अगर 40,000 करोड़ का, तो यही सी बात है सरकार को भी बहुत मोटा पैसा जाने वाला है, क्योंकि जैसे हमारा जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5% का डिविडेंड हम उनको देते हैं पूरे प्रॉफिट का। तो आप लेके चलिए जो 40,000 करोड़ का प्रॉफिट है उसका 5% सरकार को देंगे, तो सरकार भी मालामाल होने वाली है एलआईसी के पैसे से। अब आते हैं, ये तो हो गई एलआईसी के कस्टमर की बात, हो गई एलआईसी की बात, अब हो गई एलआईसी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब आते हैं कि एलआईसी का जो पॉलिसी होल्डर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें एलआईसी के जो चेयरमैन ने जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है, कि आपको याद होगा आईआरडीए के जो हमारे चेयरमैन है देवाशीष मोहंती जी, वो देवाशीष पांडा जी सॉरी, वो क्या है हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और नया अमेंडमेंट लाए थे आईडीए के अंदर, जिससे काफी अभिकर्ता परेशान भी है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग भी परेशान है कि यार अब नया क्या होने वाला है। अब देवाशीष पांडा जी की बात करते हैं, उन्होंने बीमा सुगम की शुरुआत की है, जो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन उस पर चर्चा चल रही है और वो जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो बीमा सुगम में ही एक कंपोजिट लाइसेंस की बात की थी उन्होंने। कंपोजिट लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी क्या करता है, बैंक भी है, लाइफ इंश्योरेंस में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी है और जनरल इंश्योरेंस में भी है और होम लोन में भी है, मतलब काफी सारी चीजों में, मतलब एक ही कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास कंपोजिट लाइसेंस है, वो सब कुछ कर रहा है।
तो कॉम्पोजिट लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप एक नाम से काफी सारे काम कर सकते हैं। अब जैसे एलआईसी की बात करें तो एलआईसी सिर्फ 3 ही काम करते हैं आज की डेट में। एलआईसी के पास एलआईसी का हाउसिंग फाइनेंस है और एलआईसी के पास लाइफ इंश्योरेंस है। म्यूचुअल फंड में थी लेकिन एलआईसी वहां से बाहर हो चुकी है, मतलब किसी के साथ कोलेबोरेशन में है। तो अगर हम देखें तो अब यहाँ पे कॉम्पोजिट लाइसेंस, क्योंकि बीमा सुगम पे इंश्योरेंस की कंपनी आने वाली है, होम लोन की और इन सब की कंपनियां नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे उसी की शुरुआत के लिए हमारे जो चेयरमैन साहब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कदम रखेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कदम रखेंगे, जो सबसे बड़ा कह लीजिए बड़ी मतलब बहुत बड़ी खबर है कि एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस में कदम रखने जा रही है। अब एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस में कदम रखेंगे तो मान के चलिए बाकी कंपनियों का क्या होने वाला है, क्योंकि बाकी कंपनियों का जो डेटा है वो बहुत ही कम है। हमारे तो 32 करोड़ तो पॉलिसी धारक है, यानी कि अगर हमने उसका 1% भी कैप्चर कर लिया हमारे अभिकर्ता ने, जो आज हम दर बदर भटकते रहते हैं और हमारा कस्टमर कहता है यार हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, वो अगर है तो बताओ, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दूसरी एजेंसी ले लेते हैं कि चले स्टार के ले लेते हैं, केयर के लेते हैं, एचडीएफसी के ले लेते हैं, स्टार और कंपनी के ले लेते हैं, आदित्य बिरला के ले लेते हैं। मतलब अब क्या है, जो हमारे चेयरमैन साहब ने अनाउंसमेंट करेगा अब हम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आने वाले हैं, यानी कि आपका जो लाइसेंस है, जो आपका लाइसेंस है कॉम्पोजिट लाइसेंस बन जाएगा। एलआईसी लाइफ का भी काम करेगी, एलआईसी हेल्थ का भी काम करेगी। और हेल्थ का निर्णय क्यों किया गया, एक तो कॉम्पोजिट लाइसेंस की वजह से, और दूसरा आपको बताता हूं हेल्थ की जो मार्केट है, अगर हम आज की डेट की डाटा की बात करें, जो हेल्थ के इंश्योरेंस की मार्केट है, अब सिर्फ कितने 2 करोड़ 30 लाख लोगों का इंश्योरेंस हुआ है। सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख लोगों का इंश्योरेंस हुआ है, जो बाकी सारी कंपनियों ने मिलकर किया हुआ है। तो मतलब, और ये 2022-23 का डाटा है, 24 का नहीं है, 24 अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो 2 करोड़ 30 लाख लोगों का डाटा, मतलब अगर हम देखें हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 100 करोड़ से ऊपर, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एलआईसी एंटर मारने जा रही है, तो आप सोचिए आपका काम कहां जाने वाला है। मतलब आपका कस्टमर आपसे कहां जाने वाला है, आपसे क्या पूछने वाला है और क्या करने वाले हैं आप। मतलब आपके पास अगर आपने 200 लाइफ कर रखी है तो 200 लाइफ की हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके पास है। जिन्होंने करा रखी होगी अलग बात है, नहीं तो पोर्ट कराएंगे और नहीं तो आपसे कराएंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की डेटा की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ इंश्योरेंस स्पॉन्सरशिप जो होती है वो 30 करोड़ लोगों का हमने कर रखा है। 30 करोड़ लाइफ जो है गवर्नमेंट के थ्रू हो रखा है, जिसमें वो ग्रुप इंश्योरेंस है 20 करोड़ के आसपास, और बाकी 10 करोड़ जो है जो बाकी खुद ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता हुआ वाला है। मतलब कि मोटा मोटा देखा जाए तो मतलब कुछ परसेंटेज ही नहीं है जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है। मतलब अभी 98% लोग तो बाकी हैं, पूरे ही बाकी हैं जिनका हेल्थ इंश्योरेंस बाकी है। और ये एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है चेयरमैन साहब ने कि अब हम हेल्थ इंश्योरेंस में कदम रखेंगे और हम इस मार्केट को कैप्चर करेंगे, जिस मार्केट के ऊपर काफी कंपनियां पहले से लगे लेकिन वो अभी तक ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर खास करके जो कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती हैं उनके अंदर हड़कंप मच गया कि भैया अगर एलआईसी कूद गई इसके अंदर तो अब हम क्या करें, क्योंकि एलआईसी के पास तो डेटा बैंक इतना बड़ा है, 32 करोड़ तो हमारे पॉलिसी धारक है, उतना डेटा तो हमारे पास अवेलेबल है और हर एक एजेंट के पास अवेलेबल, क्योंकि हमारी जो सर्विस होती है पर्सनल लेवल पे होती है। हम कोई सीआरएम के थ्रू सर्विस नहीं देते, हम कोई टेलीकॉलिंग से सर्विस नहीं देते, हमारा अभिकर्ता का कस्टमर से पर्सनल टच होता है, उसके बेसिस पे सर्विस देते हैं। तो जब ये सर्विस आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस जब एक्टिवेट हो जाएगा एलआईसी के साथ, तो आप सोचिए हमारी काम करने की तादाद कितनी बढ़ जाएगी और हमारे ग्राहक हमारे पास कितनी जल्दी बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो एजेंट आने वाले वक्त में कैश करेगा और एजेंट इस बिजनेस से मालामाल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो बिजनेस है ऐसा बिजनेस है जिसमें हर साल इन्फ्लेशन कॉस्ट जुड़ती है और हर साल प्रीमियम बढ़ता है और आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और ये आज की डेट में नीड है, हर एक व्यक्ति की नीड है। हर एक व्यक्ति कोरोना काल की वजह से समझ चुका है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में एक व्यक्ति अगर बीमार पड़े घर के अंदर तो आपके सारे जमा पूंजी खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है एलआईसी की तरफ से और ये जल्द से जल्द इंप्लीमेंट होना चाहिए ताकि हमारे जो भी करता है उनको एक नया काम मिल सके और एक नए जोश के साथ फील्ड में जाएं और धड़ाधड़ पॉलिसी लेकर आए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है और इससे मतलब एलआईसी का बिजनेस में भी 4 चांद लगने वाले हैं। एलआईसी के बिजनेस में भी 4 चांद लगने वाले हैं, लेकिन एलआईसी को भी थोड़ी सी यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। एलआईसी हालांकि हेल्थ में काम करती है, लेकिन एलआईसी के पास जो हेल्थ की पॉलिसीज है वो फर्स्ट एड पॉलिसी है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन में कैशलेस बेनिफिट नहीं मिलता है, वो रिम्बर्समेंट का पार्ट होता है और काफी सारे कंडीशंस होती है इसमें, आप सभी जानते हैं। जैसे 904 नंबर 903 नंबर की बात करें तो ऐसी कुछ पॉलिसीज निकाल रखी है एलआईसी ने
कैंसर कवर की भी बात करें तो ये, लेकिन पॉलिसी मेडिक्लेम नहीं कर सकते इसको, हम इसको फर्स्ट एड हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। प्रोटेक्शन प्लान है, अगर किसी के पास मेडिक्लेम है तो ही वो प्रोडक्ट ज्यादा कामयाब है, नहीं तो इंडिविजुअल कामयाब नहीं है। अब LIC हेल्थ इंश्योरेंस में कदम रखेगी तो LIC को अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी और अभिकर्ताओं को भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है क्लेम इंडस्ट्री है। मतलब लाइफ में जो क्लेम की जो रेशियो काफी कम है, लेकिन हेल्थ में क्लेम इमीडिएट आना शुरू हो जाता है। मतलब कि जब पॉलिसी की हो सकता है 2 महीने बाद ही क्लेम हो जाए, हो सकता है 2 दिन बाद ही क्लेम हो जाए। तो यहाँ पर सर्विस नेटवर्क को काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो एजेंट का सर्विस नेटवर्क तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन LIC को भी अपना सर्विस नेटवर्क स्टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम जब आएगा तो इमीडिएट सर्विस ही होती है कस्टमर को, कस्टमर वहां पे वेट नहीं कर सकता। तो अभी हमें आने वाले वक्त में देखना होगा कि अभी ये तो खबर पक्की हो गई कि अब हम हेल्थ इंश्योरेंस में आ रहे हैं, इसकी पुष्टि भी हो गई है, अखबारों में खबर छप चुकी है, न्यूज में हेडलाइंस आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो अब ये तो हम आने वाली कंफर्म हो गया। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, उस हिसाब से अपने डेटा को मेंटेन कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए दोबारा कि हम किन किन को हेल्थ इंश्योरेंस पिच मारने वाले हैं और कौन कौन से कस्टमर जो हेल्थ इंश्योरेंस अभी बाकी है। तो ये तैयारी कर लीजिए। अब ये कब आने वाला है इसके ऊपर थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई है तो काफी सारा अभी जो स्ट्रक्चर वो तैयार करना होगा और लाइसेंस के लिए अप्रूवल डालना होगा। उसके बाद ये चीजें कह लीजिए ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगी, धरातल पे आ जाएंगी, तब हमें एक काम करने को मौका मिल जाएगा। इसलिए LIC देखेंगे अपने ऐप को भी काफी मॉडिफाई कर रही है, काफी अपग्रेड कर रही है। अब जैसे आनंदा की बात करते हैं, आनंदा 2.0 आ चुका है, जहां पे सिर्फ 2 OTP से ही आप मतलब अपना पॉलिसी पूरी कर सकते हैं। तो काफी सारी अपग्रेडेशन आ रही है, लेकिन इस अपग्रेडेशन के साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एजेंट को भी अपग्रेड होना होगा, एजेंट को टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, ताकि जब ये बिजनेस आए, जब ये मॉडल तैयार हो हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आप उसमें पीछे ना रह जाएं, क्योंकि अगर पीछे रह गए तो आप पीछे ही रह जाएंगे। तो ये आपने तैयारी करनी है अपनी भी, कि जब तक ये चीजें हो रही तब तक हम भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। बहुत बड़ी खबर थी जो हमने समझा कि आपको सबसे पहले इसको अपडेट करें। और दोस्तों, खबर काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में दोस्तों एक खबर अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि खबर दोस्तों बहुत जोश भरने वाली है, बहुत उमंग वाली खबर है, बहुत ही कह लीजिए एक्साइटमेंट वाली खबर है कि हमारे अभिकर्ता तक पहुंचेगी तो वो भी एक्साइटेड हुए कि चलो मुझे एक राह दिख रही है। क्योंकि अभी तक जितनी भी न्यूज आ रही थी ना, सब नेगेटिव आ रही थी। अब ये एक न्यूज ऐसी है जो पॉजिटिव है, जो हमें उत्साह से भर देगी कि अब हमें इसमें बने रहना है और हमारे लिए एक नया काम आ रहा है मार्केट में, एक नया काम, एक नई दिशा दिख रही है, जिससे हम अपने आप को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। जो संघर्ष था ना LIC एजेंट का, वो काफी कम हो जाएगा, यहाँ पे वो काफी कम हो जाएगा और एक नई अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएगी। तो इस खबर को अपने तक सीमित ना रखें, उस भाई को भी भेजें जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके संबंध में है, जो अभिकर्ता है, ताकि वो भी अपना ऊर्जा बना के रखे और अपनी तैयारी कर सके। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन से जुड़ी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।